हेलो मित्रों, स्वागत है रमेश जी के ट्रिक में। तो मैं रमेश कुमार लेके आया हूँ एक नया वीडियो जो बना है दोस्तों वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान यानी विश्व, भारत और राजस्थान के जो ऐसे नगर जो प्रमुख नदियों के किनारे स्थित है उसे लेकर ये दोस्तों वीडियो है। ध्यान देना कि जो वर्ल्ड है, इंडिया है, राजस्थान है, इन तीनों के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यानी विश्व में जो देश है या कोई भी महत्वपूर्ण नगर है जो महत्वपूर्ण नदियों के किनारे स्थित है उसके लिए वीडियो मैंने बनाया है। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मेरा चैनल है रमेश जी के ट्रिक में, यूट्यूब पर ये .com लगाओ और जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं वो मित्रों देखो, क्योंकि प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट के अनुसार लिए हैं जो प्रत्येक बार के आते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर आपका रमेश जी के ट्रिक में स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं मित्रों। राजस्थान में नदियों के किनारे प्रमुख नगर यानी राजस्थान, जिसे हम क्या कहते हैं आप बताओ। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम और जनसंख्या की दृष्टि से 7वां जिला है। हाँ, तो चलिए मित्रों, नगर का नाम नेक्स्ट है यानी कौन सी रिवर है। तो यहाँ ध्यान देना, बालोतरा। बालोतरा मित्रों कहाँ पर है? बाड़मेर में। पहले तो ये समझना, बालोतरा है वो मित्रों बाड़मेर स्थित है और ये लूणी नदी के किनारे स्थित है। लूणी नदी जो पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र गंगा का कार्य करती है। लूणी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और ये राज्य के 6 जिलों में बहती है। और पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? लूणी है। तो बालोतरा, बाड़मेर जो बालोतरा का नगर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? लूणी नदी के किनारे। क्योंकि लूणी नदी है जब अजमेर के नाग पहाड़ियों से निकलकर बालोतरा बाड़मेर तक जाती है तब तो उसका पानी मीठा होता है। और नेक्स्ट यानी उसके बाद बालोतरा के बाद जो पानी है वो क्या होने लगता है? खारा होने लगता है। नेक्स्ट हमारा जो स्थान है वो है गुलाबपुरा। गुलाबपुरा है वो मित्रों भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ है? भीलवाड़ा। और ये भीलवाड़ा जो राजस्थान की क्या है? वस्त्र नगरी है। मित्रों एक बात ध्यान रखना कि राजस्थान की आधुनिक जो वस्त्र नगरी है वो अलवर को कहा जाता है और भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। क्योंकि वर्तमान में अगर देखते हैं तो सूती वस्त्रों की मिलों की संख्या कितनी है? 23 है। और ये जो 23 है उसमें ज़्यादा जो मिलें है वो कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा को सूती वस्त्र की नगरी कहा जाता है, अभ्रक नगरी कहा जाता है। तो ये जो गुलाबपुरा है वो भीलवाड़ा में स्थित है। और जो गुलाबपुरा है वो किस नदी के किनारे स्थित है? खारी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? खारी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है हमारा अनूपगढ़। अब अनूपगढ़ को देखने से तो लगता है कि ये घग्गर नदी के नज़दीक नहीं है, परंतु ये ध्यान देना कि अनूपगढ़ जो शहर है वो घग्गर नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर है। और घग्गर नदी है वो कालका की पहाड़ियों से निकलती है। कालका की पहाड़ियों से ये सबसे पहले हमारे हनुमानगढ़ में प्रवेश करती हुई गंगानगर जिले के जाती हुई अंत में पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान में इस जल के बहाव को आकरा के नाम से पुकारा जाता है। तो मित्रों अनूपगढ़ जो नगर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा दोस्तों? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा है वो कोठारी नदी के किनारे स्थित है। पहले मैंने भीलवाड़ा का एक नगर करवाया था गुलाबपुरा, वो खारी नदी के किनारे स्थित है। और ये जो भीलवाड़ा है वो किस नदी के किनारे स्थित है? कोठारी। अब आपको कमेंट में बताना है कि जो कोठारी नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जालोर। जालोर राजस्थान का क्या कहलाता है? पंजाब। पंजाब को राजस्थान का जो जालोर है वो इसी कारण कहते हैं क्योंकि ये 5 नदियों की क्या है? भूमि है। और 5 नदियों की भूमि होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब है कहा जाता है। तो मित्रों जो जालोर है वो सूखड़ी नदी के किनारे स्थित है। याद करने की ट्रिक ये है कि जालोर है वो सूख गया है क्योंकि पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पानी बिल्कुल भी कम है और सूखने के कारण इसे दर्जा दे दिया गया सूखड़ी नदी। तो जालोर किस नदी के किनारे स्थित हो गया? सूखड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हनुमानगढ़। कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ ये वही गढ़ है जो भूपत भाटी ने बसाया था। किसने? भूपत भाटी ने हनुमानगढ़ को बसाया था। और जो बीकानेर का एक शासक हुआ है उसने मंगलवार के दिन जीता था और इसका नाम रख दिया था हनुमानगढ़। अगर देखते हैं तो विश्व को छोड़कर यानी राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं उन दुर्गों में से सबसे ज़्यादा जो आक्रमण हुए हैं वो कौन से दुर्ग पर हुए हैं? हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ में है वो घग्गर नदी बहती है। तो हनुमानगढ़ का जो पेटा है वो घग्गर नदी के नज़दीक है। तो हनुमानगढ़ जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित हो गया? घग्गर।
दोस्तों एक बात ये भी बनती है कि हनुमानगढ़ जिले की स्थापना कब की गई थी। तो हनुमानगढ़ जिले की स्थापना है वो हनुमानगढ़ बना था 31वां जिला 12 जुलाई 1994 को। 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिले की स्थापना हुई थी। यानी हनुमानगढ़ जो अपना स्थापना दिवस है वो 12 जुलाई को मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झालावाड़। कौन सा वार्ड दोस्तों? झालावाड़। झालावाड़ राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है, राजस्थान का मोनसीराम कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होती है? वर्षा होती है। क्या होती है मित्रों? सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वो कहाँ होती है? झालावाड़ में। तो झालावाड़ है वो काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा। कोटा को हम क्या कहते हैं? शिक्षा नगरी। कौन सी नगरी? कोटा को हम शिक्षा नगरी कहते हैं। सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं की संख्या या महिलाएं जो साक्षर है वो कहाँ पर है? कोटा है, क्योंकि साक्षरता की दृष्टि से जयपुर सबसे ज़्यादा है, परंतु महिला जो साक्षरता है वो किसकी है? कोटा की। तो मित्रों कोटा एक संभाग भी है जो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। कौन सा? सर्वाधिक जो नदियां हैं वो किस संभाग में है? कोटा संभाग में। तो जो कोटा शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी। और चंबल नदी का तो आपको पता ही होगा, चंबल नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। परंतु क्वेश्चन ये आ जाए कि पूर्ण राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी वो कौन सी मित्रों? बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी। और ये जो चंबल नदी है वो 84 चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश यानी एमपी में बनाया गया। उसके बाद राणा प्रताप सागर, हरीश सागर बांध, उसके बाद कोटा बैराज। तो ये ध्यान रखना कि चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर। ये मित्रों विजयनगर भारत वाला विजयनगर नहीं है जो कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। ये वो विजयनगर नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये मित्रों जो विजयनगर है वो भीलवाड़ा में स्थित है। और ये आपका कौन सी नदी के किनारे स्थित है? खारी नदी के। कौन सी नदी? खारी नदी। नेक्स्ट मित्रों क्वेश्चन है नाथ द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? नाथ द्वारा में स्थित है। और मित्रों नाथ द्वारा की गुलाबी गणगौर है वो क्या है? प्रसिद्ध है। और बिना ईसर की गणगौर कौन सी है? जैसलमेर में मनाई जाती है। और पार्वती के साथ यानी जो ईसर और जो पार्वती होती है यानी ईसर की धर्मपत्नी, उन दोनों की जो गौर है वो जयपुर में मनाई जाती है। तो नाथ द्वारा में मित्रों गुलाबी गणगौरें मनाई जाती है। कौन सी गणगौरें? गुलाबी गणगौरें। और केले के पत्ते पर सांझी भी निकाली जाती है। तो नाथ द्वारा है वो मित्रों कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बनास नदी। और बनास नदी क्या है? राजस्थान में पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये मित्रों आपके 6 जिलों से होकर बहती है। कितने जिलों से? 6 जिलों से होकर बनास नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाली। कौन सी? पाली। पाली का इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बनता है कि यहाँ पर सतरंगा मार्बल मिलता है। कौन सा रंगा? सतरंगा मार्बल है वो आपके पाली में मिलता है। और पाली है वो बांडी नदी के किनारे स्थित है। किस रिवर के किनारे स्थित है मित्रों? बांडी नदी के किनारे स्थित है पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोंक। कौन सा है? टोंक। और टोंक है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बनास नदी के किनारे। नाथ द्वारा भी किस नदी के किनारे स्थित है? बनास नदी के किनारे स्थित है। तो टोंक, और टोंक में एक टोरडी सागर बांध बनाया गया है। कौन सा सागर है? टोरडी सागर बांध है वो टोंक में स्थित है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे मित्रों है मधोपुर। मधोपुर जो नगर है वो बनास नदी के भाव क्षेत्र यानी जो बनास नदी 6 जिलों से होकर गुजरती है उन पर स्थित एक क्या है? नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेरपुर। और जो सुमेरपुर है वो मित्रों कहाँ पर है? पाली में। कहाँ पर है? पाली में। और सुमेरपुर से कौन सी नदी बहती है? जवाई नदी। तो ये नगर किसके किनारे है? जवाई नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरतगढ़। अब मित्रों मैंने घग्गर नदी की 3 इंपॉर्टेंट बातें बता दी। एक तो बता दिया अनूपगढ़, नेक्स्ट बता दिया मैंने हनुमानगढ़, और नेक्स्ट बता दिया सूरतगढ़। ये जो तीनों नगर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आगे ये तो थे राजस्थान के। किसके थे मित्रों? राजस्थान के जितने भी प्रमुख नगर थे वो मैंने आपको करवा दिए। यानी एग्जाम की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नगर से लेकर, इनमें से आपके क्लियर होंगे, ये याद कर लेना। अब बात करते हैं मित्रों भारत के। किसके? भारत के। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा। हाँ, तो भारत में नदी के किनारे जो बसे हैं शहर वो इस प्रकार है, देखिएगा। बात करते हैं पहला शहर आगरा। आगरा की स्थापना मित्रों सिकंदर लोदी ने की थी 1504 में। कब की थी? 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। 1506 में राजधानी बनाई थी। तो आगरा मित्रों
यमुना नदी के किनारे स्थित है। और यमुना नदी कौन सी नदी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल है। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास है। तो यमुना बंदरपूंछ की पहाड़ियों से निकलती है, 1375 किलोमीटर भारत में बहती है। तो आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बद्रीनाथ। कौन सा नाथ दोस्तों? बद्रीनाथ है वो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा। नेक्स्ट है इलाहाबाद। इलाहाबाद से क्या होकर गुजरता है? 82.82 ग्रीनविच रेखा होकर गुजरती है, जिसे भारत की मानक समय रेखा कहते हैं, जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से। तो मित्रों यहाँ पर 3 नदियों का क्या होता है? संगम होता है। संगम उसे कहते हैं जब नदियाँ अपने बहाव क्षेत्र में बहती हुई आपस में मिलती है किसी स्थान पर जहाँ पर एक संगम होता है चारों ओर से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संगम कहते हैं। और ये मित्रों गंगा यमुना नदी के किनारे है। कौन सा? इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज। कौन सा राज्य? प्रयागराज मित्रों वर्तमान नाम है किसका है? इलाहाबाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी राजधानी कौन सी मित्रों? दिल्ली। और दिल्ली कौन सी नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली की स्थापना है वो अगनपाल तोमर ने की थी। दिल्ली में ही लाल किला स्थित है, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष यानी गणतंत्र है या स्वतंत्रता दिवस को क्या है? प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं? ध्वज फहराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोजपुर। कौन सा पुर मित्रों? फिरोजपुर है वो सतलुज नदी के किनारे स्थित है। और ये सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से। आगे चलते हैं हरिद्वार। कौन सा द्वार? हरिद्वार है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। कानपुर, जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। तो कानपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी। गंगा नदी का इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। 2525 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। कितनी है? 25 क्या है इसकी लंबाई है। तो ये मित्रों ध्यान रखना, गंगा नदी है वो पहले भागीरथ नदी के रूप में इसका उद्गम होता है। देवप्रयाग जो स्थान है वहाँ से, देवप्रयाग स्थान है वहाँ से क्या होता है? एक संगम होता है और वहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों कुरनूल। कौन सा नूल है? कुरनूल। कुरनूल है वो आपके तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और तुंगभद्रा नदी कहाँ बहती है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में बहती है। आगे सोकोवा घाट। कौन सा घाट? सोकोवा घाट जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में क्या कहते हैं? यारलुंगे सांगपो। कौन सा सांगपो? यारलुंगे सांगपो चीन में कहते हैं किस नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना। कौन सा? पटना जो बिहार की राजधानी है। और पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र। और इसी पाटलिपुत्र की स्थापना उज्जैन ने की थी। किसने की थी? उज्जैन ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाया था। तो ये पटना है वो किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों श्रीनगर। और श्रीनगर की स्थापना आपको पता है किसने की थी? अशोक मौर्य ने, जो बिंदुसार का क्या है? बेटा हुआ है, जिसका शासनकाल मैंने आपको शिलालेख में करवाया था। कमेंट करके बताना। 272 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक अशोक मौर्य का शासनकाल था, जिसने धर्म की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा भी दी है। यानी पहले तो वो क्या करता है? युद्ध करता है। युद्ध में इतनी सेनाओं के साथ हत्या होते देखकर उसका जो हृदय वो क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। और श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे। और ये जो झेलम नदी है वो शेषनाग झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों सूरत। कौन सा? सूरत। सूरत में भी शब्द 3 है तो ताप्ती में भी शब्द 3 है। तो इस तरह याद रख लेना। सूरत है वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन आ जाए साबरमती नदी के किनारे, तो साबरमती के नदी के किनारे स्थित है अहमदाबाद। कौन सा बात है? अहमदाबाद। तो ये मित्रों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। आगे दोस्तों विजयवाड़ा। कौन सा वाड़ा? विजयवाड़ा। तो ये आपका मित्रों विजयवाड़ा है वो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। कृष्णा नदी कौन सी? कृष्णा नदी है वो दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, जिसको अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है। आगे पंढरपुर। जो पंढरपुर है वो मित्रों भीमा नदी के किनारे स्थित है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम में नहीं आया है। ये बहुत बार आ गया, ये भी आ गया है। तो ये से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं प्रत्येक दिन लेके आता हूँ। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
चलिए दोस्तों आगे है बरेली। बरेली उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर है? यूपी में। और बरेली, अगर आपने एक सॉन्ग भी सुना है, झुमका गिरा बरेली के बाजार में। तो मित्रों रामगंगा, कौन सी नदी है? रामगंगा। रामगंगा नदी अंतिम में गंगा आ रहा है तो किसकी सहायक हो जाएगी? गंगा की सहायक नदी। अगर ये आ जाए पेनगंगा तो ये गोदावरी की सहायक नदी है, जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो बरेली किस नदी के किनारे स्थित है? रामगंगा रिवर के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरछा। ओरछा है मित्रों वो एमपी मध्य प्रदेश में है। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बेतवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बेतवा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों उज्जैन। उज्जैन कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? उज्जैन महाराष्ट्र में है और ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे आपका है वो उज्जैन स्थित है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ। कौन सा नऊ? लखनऊ, जो किसकी है? यूपी की क्या है? राजधानी है। तो मित्रों लखनऊ है वो गोमती नदी किनारे स्थित है, आपको गंगा नहीं करना है। जौनपुर किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। डिब्रूगढ़ असम में स्थित है और असम में कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। मित्रों नदी वाले क्वेश्चन तभी क्लियर होंगे जब आपने नदियाँ पढ़ी है, नदियों को अच्छी तरह से समझा है, प्रत्येक को नदियों का जो मैप है वो आपको बनाना आता है, तभी आप नदियों के जो प्रमुख नगर है वो समझ सकोगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है गुवाहाटी। कौन सा गुवाहाटी है वो कहाँ पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है और इसे चाइना में यारलुंगे सांगपो कहते हैं। अगर बहाव में शब्दों को थोड़ा सा ध्यान देना कि जो बहाव क्षेत्र की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। अगर लंबाई की दृष्टि से पूछते हैं तो गंगा है, और बहाव क्षेत्र की दृष्टि से पूछते हैं तो वो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जबलपुर। कौन सा पुर? जबलपुर जो आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश में है, और जबलपुर जहाँ पर सैनिक की जो गाड़ियाँ हैं वो बनाई जाती है आर्मी की, और आर्मी का चीफ कौन सा है? मनोज मुक्त है नरवानी। तो जबलपुर है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अमरकंटक की जो पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है और अरब सागर की खाड़ी में गिरती हुई क्या करती है? जवानदनम मुख का निर्माण करती है। ये 1213 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा, मैंने बता दिया राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा चंबल नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कटक, और कटक है वो उड़ीसा में है, और सुभाष चंद्र बोस का भी जन्म कहाँ हुआ था? कटक उड़ीसा में हुआ था। तो मित्रों कटक महानदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी। आगे नासिक। नासिक कौन सा? नासिक है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, और गोदावरी जिसे बूढ़ी गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी स्थित है, और ये अंतिम में जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों संबलपुर। कौन सा? संबलपुर है वो महानदी के किनारे स्थित है, और कटक भी किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी। आगे चलते हैं श्रीरंगपट्टनम। कौन सा पट्टनम? श्रीरंगपट्टनम है वो टिप्पू यानी हैदर अली का अगर नाम सुना है या टिप्पू सुल्तान का नाम सुना है तो इससे संबंधित बहुत बातें आती है कि प्रथम में सूर्योदय, द्वितीय में सूर्योदय, तो ये कर्नाटक को लेकर है। तो श्री जो रंगपट्टनम है वो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कावेरी। मित्रों कावेरी नदी है वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। आगे बात करते हैं वाराणसी। कौन सी? वाराणसी है वो किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है? वाराणसी है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। और गंगा नदी की मैंने इंपॉर्टेंट बातें बता दी कि भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। लुधियाना। लुधियाना बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भारत की पावरलूम या हैंडलूम नगरी किसे कहा जाता है? पावरलूम। कौन सा लूम है? पावर जो लूम है वो मित्रों कौन सा है? पावरलूम यानी कोई भी सूती वस्त्र का कारखाना है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? लुधियाना में। लुधियाना कहाँ है? हमारे 5 राज्यों की भूमि यानी 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब में। तो लुधियाना है वो सतलुज नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करते हैं मित्रों विश्व की नदियाँ, यानी इंडिया की कर ली, राजस्थान की कर ली। अब करते हैं वर्ल्ड लेवल पर, यानी वर्ल्ड की जितनी भी नदियाँ हैं उसके किनारे जो महत्वपूर्ण नगर है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछे जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से, उनको लेकर चर्चा करते हैं। तो चलिए मित्रों बुडापेस्ट। कौन सा पेस्ट है? बुडापेस्ट है वो किस नदी के किनारे स्थित है? हंगरी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है? बुडापेस्ट है वो हंगरी नदी के किनारे स्थित है। आगे वाशिंगटन। वाशिंगटन किस नदी के किनारे स्थित है? वाशिंगटन है आपका अमेरिका में। कहाँ पर है? अमेरिका में पोटामेक नदी के किनारे स्थित है। और वाशिंगटन ध्यान रखना, वाशिंगटन डीसी है वो किसका मुख्यालय है? विश्व बैंक का।
विश्व बैंक का भी मुख्यालय IM यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी, क्या विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी वो भी कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में स्थित है। और बुडापेस्ट कहाँ है? हंगरी। हंगरी एक देश है और ये डन्यूब नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों वियना। और वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। और अमेरिका की राजधानी कौन सी है? वाशिंगटन DC है। तो वियना है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है और ऑस्ट्रिया है यानी वियना किस नदी किनारे स्थित है? डन्यूब नदी के किनारे। आगे टोक्यो, कौन सा? विश्व का सबसे घना जो देश है वो कौन सा है? टोक्यो जापान में स्थित है, यानी जापान की राजधानी कौन सी है? टोक्यो। और टोक्यो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? अराकावा नदी के किनारे स्थित है। अराकावा नदी के किनारे कौन स्थित है? टोक्यो। आगे मित्रों चीन का मैनचेस्टर आ गया शंघाई। कौन? चीन की राजधानी बीजिंग है परंतु चीन का मैनचेस्टर कौन है? शंघाई। और ये मित्रों शंघाई है वो यांगटीसी क्यांग नदी के किनारे स्थित है, जो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? यांगटीसी नदी। इसे पीली नदी भी कहा जाता है। आगे मित्रों बात करते हैं रंगून। कौन सा रंगून है? रंगून। रंगून म्यांमार में स्थित है और ये इरावती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? इरावती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओटावा। ओटावा कनाडा की के राजधानी है और कनाडा कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और कनाडा और उत्तरी अमेरिका को कौन अलग करता है? 49 डिग्री चैनल है, अलग करता है। 49 डिग्री चैनल कनाडा और उत्तरी अमेरिका के बीच सीमा बनाता है। तो कनाडा सेंट जो लोरेस है उस नदी के किनारे स्थित है। आगे न्यूयॉर्क। कौन सा यार्क है? न्यूयॉर्क है जहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और ये अमेरिका का एक शहर है जो हडसन नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर मित्रों हडसन की भी एक खाड़ी भी स्थित है। आगे है मैड्रिड। कौन सा? मैड्रिड है वो मित्रों स्पेन नदी के किनारे स्थित है। मेजनसेस नदी के किनारे स्थित है। स्पेन का एक देश है मैड्रिड। और मैड्रिड मेजनसेस नदी के किनारे स्थित है। आगे लिस्बन। और लिस्बन किसकी कैपिटल है? पुर्तगाल की। और पुर्तगाल में जो लिस्बन है वो टंग्स नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? टंग्स नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करते हैं मित्रों डबलिन। कौन सा? डबलिन है वो आयरलैंड में लीफे नदी के किनारे स्थित है। डबलिन है वो आयरलैंड का एक शहर जो लीफे नदी के किनारे स्थित है। आगे है चटगांव। कौन सा गांव है? चटगांव बांग्लादेश में स्थित है, जहां पर 3 बीघा गलियारा है वो भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है? विवाद का कारण है। और ये मेयानी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? मेयानी। आगे बात करते हैं हेमबर्ग। कौन सा बर्ग? जर्मनी का एक शहर है मित्रों हेमबर्ग, वो एलब नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? एलब नदी के किनारे स्थित है। ये मित्रों इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है कि कौन सा शहर किस देश में स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करते हैं प्राग। प्रयाग नहीं है मित्रों, प्राग है। कौन सा है? प्राग है वो एक गणराज्य का नगर है जो विताता नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है हमारा बोन। और बोन है वो जर्मनी का एक शहर है, राइन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खार्तूम। कौन सा तुम है? खार्तूम है वो मित्रों सूडान नदी के किनारे स्थित है। सूडान का एक देश है, नील नदी के किनारे स्थित है। आगे है कायरा। और कायरा मिस्र का एक शहर है जो नील नदी के किनारे बसा हुआ है। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।